अभ्यास के प्रश्न में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें। सही विकल्प को चुने में पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। विकल्प के रूप में क दिया हुआ है पंचायत भवन, ख दिया है विद्यालय, ग भूमि, घ हवाई अड्डा। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। तो पंचायत भवन हम जानते हैं कि पंचायत भवन को मनुष्य ने खुद बनाया है, यह प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। ख में है विद्यालय। विद्यालय भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से प्रदत्त नहीं है, अतः ये भी प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। ग है भूमि। भूमि हमें प्राकृतिक प्रदत्त है, यानी प्रकृति के द्वारा मिली हुई है, अर्थात हमारा सही विकल्प ग होगा, भूमि। यही एक संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है। हवाई अड्डा भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि उसको मनुष्य ने बनाया है। दूसरा प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पहला विकल्प है क में सूर्य, जो एक प्राकृतिक संसाधन है। ख मिट्टी, मिट्टी भी एक प्राकृतिक संसाधन है। ग जल, जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है। घ हवाई जहाज, हवाई जहाज जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि इसको मनुष्य ने बनाया है, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, अतः हवाई जहाज जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। प्रश्न 3 में आते हैं, केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। पहला विकल्प है निजी, क में निजी दिया हुआ है। ख नवीकरणीय, ग संभाव्य तथा घ जैव संसाधन। इसका सही विकल्प होगा ग। केरल में पाए जाने वाला थोरियम एक संभाव्य संसाधन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग भविष्य में होने की संभावना है। चौथा प्रश्न है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। विकल्प के रूप में दिया हुआ है क तकनीक, संसाधन निर्माण के लिए तकनीक जरूरी है। ख आवश्यकता, आवश्यकता भी संसाधन निर्माण के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको आवश्यकता महसूस नहीं होगा तब तक हम संसाधन निर्माण के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। ग ज्ञान, ज्ञान भी जरूरी है संसाधन निर्माण के लिए। किसी संसाधन का हमें ज्ञान होगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। घ में है उपर्युक्त सभी, अर्थात हमारा घ विकल्प सही है, क्योंकि ये ऊपर के तीनों विकल्प जो हैं वो संसाधन निर्माण के लिए आवश्यक है, अतः सही विकल्प होगा घ उपर्युक्त सभी। दूसरे तरह के प्रश्न में है, खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। यानी जो भी रिक्त स्थान है उसको उपयुक्त शब्द से पूरा करना है। जिसमें पहला दिया हुआ है, डैश डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। कौन से संसाधन जो है क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। यानी कि प्राकृतिक संसाधन हमारे पास भरपूर होगा तो उस क्षेत्र का विकास भी हम बढ़िया से कर पाएंगे। क्षेत्र का विकास प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा डैश संसाधन का उदाहरण है। अर्थात राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा किस संसाधन का उदाहरण है। तो राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा वास्तविक संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा वास्तविक संसाधन ही है। तीसरा है, डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर होगा मानसिक एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। अर्थात इसमें डैश की जगह पर मानसिक शब्द को भरेंगे, जिससे ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। मानसिक एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है।